जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। एक वैष्णव के भाव आए थे, मन करे अनेकों सवाल पर से कि कृष्ण नाम जपते सुमरियो, वो कीर्तन का ही मनन करे, चिंतन करे, मन नहीं होते 10-20। अगर मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं तो मन अभी तक कृष्ण में लगा ही नहीं है। और ये पढ़ते ही सवाल अंदर से ही जन्मे, क्योंकि मन करे अनेकों सवाल। अगर सवाल नहीं होते तो क्या गीता संदेश हमको मिला होता? अर्जुन ने अगर सवाल नहीं किए होते तो कान्हा को क्या गीता जी कहनी पड़ती? अगर परीक्षित राजा ने जिज्ञासा से सवाल नहीं पूछे होते तो क्या भगवत जी आज हमको मिलती ऐसी? सवाल तो स्वाभाविक है। हर एक सवाल कौन करेगा? एक जिज्ञासु मन ही सवाल करता है। और अगर कृष्ण में मन लग गया तो फिर सच में सवाल होंगे, क्योंकि कृष्ण ऐसा तो है नहीं जैसे पहले की हम लीलाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं कि माखन चोरी करी, गोपियों के वस्त्र चुराए, ऐसी बाल लीलाएं। तो आज किसके घर में जाकर कान्हा ने इस तरीके से मटकियाँ फोड़ी? किसके वहाँ गया माखन चुराने? आज वर्तमान में जा रहा है क्या किसी के वहाँ? तो वो लीलाएं हम श्रवण करते हैं। अब कथा जी जो हो रही है बहुत सारी हो रही है, तो परीक्षित राजा की तरह कितने ने सुनी? कितने सुनते हैं परीक्षित राजा की तरह? अगर सच में जो कथा का अमृत रसपान करना है, जो पीनी है कथा को, वो सच में अगर किसी ने पान किया है तो फिर उसका जन्म ही नहीं होगा दूसरा। परीक्षित राजा का तो नहीं हुआ। हमें किसी और से नहीं, हमें स्वयं से ही सवाल पूछना है, जो लोग कथा सुनने जा रहे हैं उन्हें भी, कि कथा सुनकर जब बाहर निकलते हैं तब वो कथा के चिंतन में कितने होते हैं? तो क्या सुना? एक्चुअली मन कहाँ था? तो मन करे अनेकों सवाल, आता ही है ये बात तो, क्योंकि कान्हा में मन लग जाएगा ना, फिर और जिज्ञासा होगी। तो कान्हा जब वो लीलाएं जो उस समय में कान्हा ने करी, वो लीलाएं आज तो कान्हा अभी किसी के साथ नहीं कर रहा है। तो आज के समय में, वर्तमान में कान्हा ऐसा नहीं है कि लीलाएं नहीं कर रहा, वो लीलाएं नहीं कर रहा, लेकिन लीलाएं तो आज भी हो ही रही है सभी जीवों के साथ। जैसे जैसे जीव है वैसी वैसी लीला है कान्हा की। जैसे गोकुल की लीला द्वारका में नहीं करी उसी समय में, तो वैसे ही वो लीला अभी याद नहीं हो रही है, लेकिन हर एक जीव का कान्हा के साथ एक अपना निजी संबंध है। जैसा भक्त वैसा भगवान। तो हर एक के साथ अलग अलग लीलाएं होती है। तो जीवन में जो भी हो रहा है हमारे सबके, तो हर एक बात का, हर होने के पीछे का क्यों, क्यों का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है हर एक बात में, कि ये हो रहा है। वैसे समग्र सृष्टि क्रीडास्थली ही है, खेल ही है, सारे लीला ही चल रही है कान्हा की सभी के साथ। जैसे जैसे रिश्ते हैं कान्हा के साथ सबके, जैसी जैसी कान्हा को इच्छा हो कि इस जीव के साथ मुझे ये लीला करनी है, तो हम वो डिकोड कैसे करेंगे? हमारे साथ कुछ हो रहा है जीवन में, तो हमको उसके क्यों तो पहला सवाल आएगा कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ।
तभी हम उसको डिकोड कर पाएंगे ना, तभी हमको अंदर से आत्मा से उसका जवाब मिलेगा। हम उसका चिंतन करेंगे कि ये क्या हुआ, तो हमको उसका जवाब मिलेगा आत्मा से, और आत्मा की वाणी ही वो कान्हा की प्रेरणा से ही होती है। तो मन करे अनेकों सवाल, ये तो एकदम स्वाभाविक है। अगर सवाल नहीं हुए होते तो श्री वल्लभ को भी 16 ग्रंथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल तो हर जगह पर है। सवाल होंगे तभी तो हमारी आत्मिक प्रगति होगी। अगर कोई सवाल ही नहीं करेगा तो कैसे उन्नति, कैसे होगी आत्मिक उन्नति, जिज्ञासा की संतुष्टि कैसे होगी? मन न 10-20, मन तो पता नहीं क्या है, 10-20 क्या, अनेकों मन है। जैसे कि कोई भी इंसान बैठा बैठा भी हर जगह पर घूमाता है। मन 10-20 नहीं, हृदय एक ही है, मन तो अनेकों है। हर एक जीवन के कोई भी उम्र के पड़ाव में हो, हर एक बात में चयन आता है। हर एक कि ये करना है, इस रास्ते जाना है या वो रास्ते जाना है, तो हर एक बात में वो सवाल तो है ही। चाहे कुछ भी मतलब घटना हो रही हो, हमारे साथ घटित हो रही हो, सवाल तो हर बार है। मन न 10-20, ये तो हाँ सुना है और सुनते रहते हैं, और मन अनेकों है। हर एक के अंदर अनेकों मन है, हृदय एक है। और सोचने जैसी बात है ये, और इसलिए ये सत्संग अंदर से जन्मा। क्योंकि अगर मन कान्हा को हमने सौंप दिया है, फिर कान्हा हमारे साथ जो भी लीलाएं करता है, जैसे यूनिवर्स के थ्रू करेगा, यूनिवर्स उसके अधीन है, तो यूनिवर्स हमारे साथ कैसे बात करेगा? हमको अगर ब्रह्मांड के साथ बात करनी है तो हम कैसे बात करेंगे? यूनिवर्स हमारे साथ नंबर्स थ्रू और एनिमल्स, प्रकृति के द्वारा ही बात करता है, संकेत देता है हमें। लोग आसमान में देखते हैं, आसमान को देखकर कहेंगे आसमान में क्या है, तो जवाब आएगा बादल है। अगर ये सवाल हो जाए कि बादल में क्या है, जवाब आएगा पानी है। ये सीधा सरल सा जवाब है। लेकिन एक जिज्ञासु मन ये सोचेगा कि बादलों में जो पानी भरा है, जिसने भरा है, वो कहाँ है? अगर वो वहाँ नहीं है तो बादलों में पानी कैसे आया? बादलों में पानी है यानी कि वहाँ पर वो भरने वाला भी है। बादलों में जिसने पानी भरा वो भी है वहाँ पर। अब वो दिख नहीं रहा, तो आसमान में उसको ढूंढने की, अदृश्य को देखने की एक जिज्ञासा होगी। वो सवाल होगा कि वो कहाँ है? बादलों में जिसने पानी भरा वो कहाँ है? हम यहाँ तक तो आकर सीमित होकर तो रुक नहीं सकते ना कि बस आसमान में बादल है, बादल में पानी है। बादल में पानी जिसने भरा वो कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रहा है? सवाल तो होंगे ही होंगे, और सवाल होना ही चाहिए हर एक बात में। ऐसे हमारी आत्मिक यात्रा के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ना केवल बाह्य दृष्टि के लिए, लेकिन हर एक कुदरत की ऐसी हर एक बात से हमको डिकोड करना पड़ेगा ना। हमारे साथ जो भी लीला हो रही है वो भी हमको डिकोड करना पड़ेगा कि ये हमारे साथ हुआ, तो ये होने का कारण क्या है? क्योंकि कान्हा की करने के पीछे कोई एक कारण नहीं होते, अनेकों कारण होते हैं। कान्हा की करने को ऐसे नहीं कि एक वजह से उसने ये कर दिया। कान्हा का प्रागट्य का भी अनेकों कारण है। तो सवाल तो होने ही चाहिए।
हृदय जरूर एक है, मन नहीं होते 10-20, ऐसे नहीं। कान्हा को जो सौंप दिया वो तो सब कुछ उसका ही है, लेकिन मन में विचार तो हम जितना मतलब हमारा आंतरिक विकास सवालों से ही होगा। अगर अर्जुन के मन में सवाल ही नहीं हुए होते तो आज हम लोगों को ये गीता जी नहीं मिली होती। वो गीता जी जिसके अंदर जिंदगी के सारे सवालों के जवाब है। जिंदगी की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका जवाब गीता जी में से ना मिले। अगर वो सवाल नहीं किए होते अर्जुन ने तो जो विराट स्वरूप हमको कान्हा का तत्व ज्ञान, महात्म्य ज्ञान भी समझा सकता है, वो स्वरूप हमको तो केवल श्रवण से ही पता चला। हमें तो वो काबिलियत है ही नहीं, योग्यता है ही नहीं। तो वो एक जैसे जैसे एक उत्तर का जवाब मतलब एक उत्तर मिलता गया, एक सवाल का जवाब मिलता गया, वैसा दूसरा सवाल हुआ, दूसरे में से फिर तीसरा हुआ। तो यही तो आत्मिक विकास का मतलब सीढ़ी है। सवाल तो होने ही चाहिए, होते रहने चाहिए। जरूरी है, बहुत जरूरी है। मन करे अनेकों सवाल। जय श्री कृष्ण।